बंगाल के वर्धमान जिले की गलियों में एक पुराना मकान है। बाहर से देखने पर यह एक साधारण घर लगता है, लेकिन इसकी दीवारों में एक ऐसा दर्द दफन है जो पिछले 90 सालों से शांत नहीं हुआ। यह कहानी किसी चुड़ैल या फिल्मी भूत की नहीं है। यह कहानी है अनिमेष और पलक की। एक ऐसी प्रेम कहानी जो 1929 में शुरू हुई, लेकिन मौत के बाद एक खौफनाक सच में बदल गई। क्या एक मां का प्यार इतना गहरा हो सकता है कि वो मौत के बाद भी अपने बच्चों को छोड़ने से मना कर दे? आज की सच्ची कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। साल था 1929। ब्रिटिश भारत का द्वार। अनिमेष गांगुली, जो उस वक्त एक युवा वकील एडवोकेट थे, उनका विवाह तय हुआ पलक से। पलक का जन्म 1913 में हुआ था। शादी के वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी। अनिमेष ने अपनी डायरी में लिखा था, पलक दिखने में बहुत साधारण लेकिन बेहद आकर्षक थी। कद 5 फुट 5 इंच और वजन मात्र 47 किलो। एकदम नाजुक, कांच की गुड़िया जैसी। वह एक पारंपरिक बंगाली अरेंज्ड मैरिज थी। घर में बिजली नहीं थी। शाम को लालटेन और सांध्य बाती, शाम का दिया जलती थी। पलक स्वभाव से बहुत नाइव, भोली थी। उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। वो बस घर संभालती और अनिमेष का इंतजार करती। वो छत पर कपड़े सुखाते हुए अक्सर गुनगुनाया करती थी। सब कुछ बहुत प्यारा था, बिल्कुल एक सपने जैसा। लेकिन 1933 में किस्मत ने पलटी मारी। पलक गर्भवती थी। उस समय मेडिकल सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थीं। घर के उसी कमरे में पलक ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, बेटा अग्निव और बेटी प्रयुक्ता। खुशियां आईं, लेकिन साथ में मौत लेकर। डिलीवरी के बाद पलक को सेप्सिस, जहर फैलना हो गया। अगले 7 दिन उस कमरे में सिर्फ दर्द और कराहने की आवाजें थीं। 47 किलो का वो कमजोर शरीर बुखार में तप रहा था। तारीख थी बच्चों के जन्म के 7वें दिन की। रात के 2:15 बज रहे थे। पलक को अपनी मौत सामने दिख रही थी, लेकिन उसे अपनी चिंता नहीं थी। उसने अनिमेष का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि निशान पड़ गए। उसकी आखिरी लाइन थी बंगाली एक्सेंट, हमार बादशाह गुलो के देखबे, हम जेते चाहे ना, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मैं जाना नहीं चाहती। और इसी तड़प के साथ उसकी आंखें हमेशा के लिए खुली रह गईं। वो चली गई, लेकिन उसका मन उसी कमरे में अटक गया। अनिमेष टूट चुके थे। अपनी पत्नी की याद में उन्होंने उसी कमरे में पलक का एक आदम कद लाइफ साइज पोर्ट्रेट बनवाया। लेकिन तस्वीर लगने के बाद घर का माहौल बदलने लगा। अनिमेष को 1933 से लेकर 1987 तक हर दूसरी रात, एवरी अल्टरनेट नाइट, सपने आते। सपनों में पलक कुछ बोलती नहीं थी। वो बस कमरे के कोने में खड़ी रहती। वही 5 फुट 5 का कद, बिखरे बाल, और वो बस अनिमेष को घूरती रहती। ये कोई आम सपना नहीं था। जब अनिमेष उठते तो कमरे में मोगरा के फूलों की तेज खुशबू होती और उन्हें लगता कि बिस्तर पर उनके बगल में कोई लेटा हुआ है। एक ठंडा एहसास। सबसे ज्यादा डरावना यह था कि पलक की आत्मा बच्चों से दूर नहीं रह पा रही थी। प्रयुक्ता और अग्निव ने बचपन में कई बार बताया कि उन्हें सपने में मां आती है। प्रयुक्ता, जो बड़ी होकर हूबहू अपनी मां, कॉपी ऑफ हर मदर जैसी दिखने लगी थी, उसके साथ घटनाएं ज्यादा होती थीं। बच्चे बताते थे, मां सपने में खाना खिलाती है, लोरी गाती है, लेकिन वो डरावनी लगती है। सोचिए, उस साइकोलॉजिकल हॉरर को बच्चे अपनी मरी हुई मां से डरते थे, लेकिन जानते थे कि वो प्यार कर रही है। घर में अजीब सी उदासी, मेलंकली छाई रहती थी, जैसे हवा में किसी का रोना घुला हो। घर वालों ने एक पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने घर में घुसते ही कहा था, देखा नहीं हो आचे, वो यही है। उन्होंने बताया कि पलक डिप्रेस्ड है। वो जीना चाहती थी। उसे लगता है कि उसके बिना उसके बच्चे अनाथ हैं। पूजा पाठ के बाद चीजें सुधरने के बजाय बिगड़ गईं। वो वायलेंट हो गई, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। घर में रहने वाला हर शख्स डिप्रेशन महसूस करने लगा। प्रयुक्ता की शादी। विदाई के वक्त उस कमरे का दरवाजा अपने आप जोर जोर से बजने लगा, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। 1959। अग्निव की शादी। नई बहू ने महसूस किया कि घर के हर कोने में उसे कोई घूर रहा है। 1987। उस घर में भयानक आग लगी। सब कुछ जल गया। वो बड़ा सा पोर्ट्रेट भी राख हो गया। सबने सोचा भला टल गई, लेकिन अनिमेष जानते थे
आग तस्वीरों को जला सकती है, यादों और आत्माओं को नहीं। सपने आना फिर भी बंद नहीं हुए। वर्धमान का वो घर आज भी खड़ा है। अग्निव के पोते पोतियां कहते हैं कि आज भी अमावस की रात उस घर की सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज नहीं, बल्कि किसी के गहरी सांस लेने की आवाज आती है। पलक ने अपना वादा निभाया। वो अपने बच्चों के लिए रुकी रही और अंत में उन्हें अपने साथ ले गई।